किसी को एकदम से किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत मीठापन दिखाते हैं, पता नहीं उनका कितना स्वार्थ उसके पीछे छुपा होगा। जो आपसे हाथ मिलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या भावनाएं, पता नहीं और क्या क्या इच्छा पूर्तियां उनके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का बीज नाश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, पर आज के दौर में, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपसे अगर कोई हंस के भी बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और ये भी नहीं कहते कि यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बिना तो कोई सौदा क्या आप एक कदम नहीं उठा सकते। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे आपको यकीन करना होगा। जिस रिश्तेदारी में जाते हैं उनके खाना बनाने वाले पे आपको यकीन होता है। यकीन नहीं तो भूखे मर जाओगे, और यकीन नहीं तो क्या पता वो खाने में क्या डालें। यकीन तो करना ही पड़ता है। सो यकीन नहीं करने को हम नहीं कहते, लेकिन बिना मतलब बिना वजह आप किसी पे यकीन कर लें और आप उसी में खो जाएं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो हमें लगता है वो आपके लिए घातक है। खास करके सत्संगियों के लिए जो मालिक से प्यार करते हैं। कहीं कोई आपको मालिक की चार बातें सुना दे, कहीं मालिक की उपमा गा दे, तो आप सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खजाना ही खोल देते कि ले जा जो ले जाना है। नहीं, ये गलत है। ये कलयुग है, कलयुग। बहुत उस्ताद हैं ठग चोर बेईमान। उनको पता है कि इनको ये बात सुनाएंगे, इससे ये खुश हो जाएंगे, फिर इनसे जो मर्जी ले लो ये इनकार नहीं करेंगे, और आपको बुद्धू बना के वो चलते बनते हैं। होशियार रहिए। बेपरवाजी वचन फरमाया करते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ की, पर इस युग में होशियारी अति जरूरी है। बहुत ठग हैं, कोई बातों के ठग, कोई दिखावे के ठग, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और बचा जा सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, बढ़िया बातें सुनाएंगे, और कब आपको बुद्धू बना दें इसका कुछ पता नहीं चलता। तो जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना। जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गरज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे,
भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे। खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान। सो शासत नाम शाह मस्तान। सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा। यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये आत्मबल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां देके जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमरण से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो। सेवा करते क्यों किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, घबराइए मत। सेवा की है, नाम आगे नहीं, दरगाह में मालिक के चरणों में मंजूर हो जाता है। आपको लगता है यार फलां सेवादार मेरी बात नहीं बताता, मेरा नाम नहीं बताया, बात मैंने बताई, उसने अपना ठप्पा लगा के आगे बता दी। फिक्र मत कीजिए, अगर आपने बताई तो फल आपको मिलना है, ठप्पा जो मर्जी लगाता फिरे। ठप्पों से दुनिया में काम चल सकता है, अल्लाह वाहिगुरु के दर पे नहीं। उसका दरबार अल्लाह वाहिगुरु राम का दोनों जहां का है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर रखते हैं, और कण कण की जर्रे जर्रे की उनको खबर होती है। वो किसी को कुछ नहीं कहते। हर आदमी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप उसको बुद्धू बना रहे हो। उसको एक एक पल का पता है, आपका कौन सा पल कहां गुजरता है, किस रूप में गुजरता है, और आप दिखाते क्या हो, सब मालूम है उसे। कई लोग ये सोचते हैं यार जब उसे मालूम ही है तो करते रहो, वो कौन सा रोकता है। तो डर के रहो उस राम से। वो किसी को आके नहीं कहता, लेकिन गुरु पीर फकीर तो कहते हैं ना कि ये कर्म बुरे हैं, ये मत करो, वो कर्म बुरे हैं, मत करो। बेपरवाह जी ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। तो करते रहो। पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते। करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। एक दिन आना है, और उस दिन बेआवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे। उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके? चेहरे पे तो फिर वो मियां जी वाली बात आती है। एक मियां थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी। हमेशा कहती थी नमाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में,
और उसने देखा था पत्नी को कि यहां दुआ करती है, वहां घुटने के बल बैठ के, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था, घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके, और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी, इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा देख तू कहती थी ना नवाजाता किया कर, कहती हाँ, कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिस पे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहती हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दृढ़ यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है, अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है, अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही, थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है, आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा, ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है, फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देके देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं। अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी। तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम, प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो, फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं।